सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी मानस प्रेमियों को जय राम जी की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामचरितमानस की सुंदर कड़ी में चलते हुए आज हम सुंदरकांड का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दोहा क्रमांक 1 से 4 के प्रसंग का आनंद लीजिए। परिदृश्य: समुद्र लंघन से पूर्व हनुमान जी अपने साथियों से चर्चा करते हुए। स्तुति: सुंदरकांड के 3 में से पहले श्लोक में शांत स्वरूप निष्पाप शांति मोक्ष प्रदाता ब्रह्मा शिव शेष द्वारा अनवरत सेवित वेदों के सार, देवों के मार्गदर्शक माया रूप में मनुष्य, राज राजेश्वर आदि विशेषणों से रघुकुल भूषण जगन्नाथ श्री राम जी की वंदना है। दूसरे में विशुद्ध मन से कामना रहित हो ब्रह्मांड में व्याप्त रघुकुल श्रेष्ठ नाम से निर्भरा भक्ति की याचना है। तीसरे श्लोक में साक्षात रुद्रावतार अतुलनीय बलशाली स्वर्णिम आभायुक्त विशाल देहधारी राक्षसों के वन को जलाने अग्नि रूप ज्ञानियों में शिरोमणि सकल गुणों के भंडार वानरों के स्वामी राम जी के प्यारे पवन पुत्र को नमन करके रामचरित गाया गया है। प्रसंगानुसार जामवंत जी की सलाह मान हनुमान जी सबसे कहते हैं कि भाइयों, भूख प्यास सहकर भी यही प्रतीक्षा करना, राम कृपा से कार्य सिद्ध होगा ही। ऐसा कहकर पास में स्थित एक पहाड़ पर चढ़ जय श्री राम की घनघोर गर्जना कर इतने वेग से छलांग लगाई कि पहाड़ पाताल में चला गया। समुद्र में स्थित मैनाक पर्वत का मान रखते हुए समुद्री सीमा रक्षक मायावी राक्षसी को मार समुद्र पार स्थित पहाड़ पर निडरता से चढ़कर अति सूक्ष्म दृष्टि से चारों तरफ का निरीक्षण किया। 3 छंदों में गढ़लंका की विशेषताओं का अद्भुत वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर गहरा समुद्र, बहुत ही मजबूत मणि जड़ित सोने के विचित्र परकोटे के अंदर सुंदर भवन, राजमार्ग, सड़कें, बाग बगीचे, कुएं, बावड़ियां, सुंदर सुंदर देव, नाग, गंधर्व, कन्याएं, बड़े बड़े अखाड़ों में विशालकाय पहलवानों की कुश्तियां, अगणित रखवाले, जगह जगह राक्षसों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के मांस मदिराओं का सेवन आदि आदि वर्णन कर अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सब का मोक्ष श्री राम जी के बाणों से शीघ्र होने वाला है, इसीलिए संक्षेप में कहा है। ऐसे विकट परिस्थिति को देख समझ हनुमान जी ने मच्छर के समान अति छोटा रूप बना रात्रि में चुपके से नगर में प्रवेश किया। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी द्वार पर तैनात लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें पकड़ चोरों के समान घुसने का कारण पूछा तो उत्तर में घूंसा जड़ दिया। खून की उल्टी करते हुए धरती पर गिर गई। फिर संभली और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से मिले वरदान की कथा बताकर कहती है कि आज मेरे बहुत पुण्य उदय हुए हैं, जो मुझे रामदूत आप श्री के दर्शन हुए। हे तात, आज आपके साथ क्षण मात्र के सत्संग से मुझे जो सुख प्राप्त हुआ है, उसकी तुलना में स्वर्ग और मोक्ष सुख भी नगण्य है। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदरकांड दोहा 4 से 10 का प्रसंग। परिदृश्य: लंकिनी एवं हनुमान जी के बीच सत्संग। अपने भाग्य को सराहते हुए क्षण मात्र के सत्संग सुख को मोक्ष सुख से भी अधिक मानने वाली लंकिनी हनुमान जी से कहती है कि श्री राम जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। हृदय में प्रभु को धारण कर लंका में प्रवेश करें, आप सफल होंगे। हनुमान जी ने वहीं छोटा सा रूप बना रावण के महल सहित लंका के एक एक घर को देख डाला, लेकिन सीता जी कहीं नहीं दिखी। इसी बीच उन्होंने रामायुधों से अंकित व तुलसी पौधों से सुसज्जित एक घर देखा। भक्त का अनुमान कर ब्राह्मण वेश कर लिया। उसी समय विभीषण जी राम राम कहते हुए जाकर बाहर निकले।
ब्राह्मण को देख कहते हैं कि लंका में आपका होना आश्चर्यचकित करता है। आप कौन हैं? राम भक्त हैं या स्वयं राम जी ही हैं जो मुझे कृतार्थ करने आए हैं? हनुमान जी ने परिचय देकर सीता हरण तक की समस्त राम कथा कह अकारण करुण राम जी की करुणा की महिमा बता सीता जी को देखने की इच्छा जताई। परिचय जान विभीषण जी ने पुलकित होकर सीता जी से मिलने की समस्त तरकीब समझा दी। तदनुसार अशोक वाटिका पहुंच अंधेरा होने की प्रतीक्षा में सीता जी वाले अशोक वृक्ष पर जाकर हनुमान जी छिप गए। तभी रानियों सहित सज संवर कर रावण आ सीता जी को तरह तरह के प्रलोभन देता है। सीता जी ने श्री राम जी को सूर्य और उसे जुगनू के समान बता खूब फटकारा। रावण बहुत क्रोधित हुआ और अंतिम चेतावनी दे राक्षसियों को 1 महीने में सीता को डरा धमका कर समझाने को कहा और चला गया। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदरकांड दोहा 10 से 13 का प्रसंग। परिदृश्य अशोक वाटिका में सीता जी व राक्षसियां, वहीं पेड़ पर छिपे हनुमान जी। रावण के आदेशानुसार राक्षसियां सीता जी को तरह तरह के भयानक रूप धरकर डरा धमका परेशान कर रही हैं। तभी एक त्रिजटा नाम की भविष्यवक्ता प्रभु भक्त राक्षसी सबको बुलाकर कहती है कि मैंने सपने में वानर को लंका जलाते, सिर भुजाएं कटे हुए निर्वस्त्र रावण को गधे पर दक्षिण की ओर जाते तथा लंका में श्री राम की जय जयकार और विभीषण को तिलक इत्यादि की कई घटनाएं देखी हैं, जो मेरे अनुमान से शीघ्र ही घटित होंगी। मेरी बात मान सीता की सेवा कर जीवन सुधार लो। ये सुनते ही सब सीता जी के चरणों में गिर क्षमा मांगकर चली गईं। सीता जी अत्यधिक दुख चिंता में डूब आत्मघात करने त्रिजटा से चिता बनाकर आग लगाने को कहती हैं। त्रिजटा के बहुत प्रकार से सांत्वना दे समझा बुझाकर चले जाने पर एकांत में सीता जी के दुख की तीव्रता इस कदर बढ़ी कि वे चांद तारों अशोक वृक्ष तक से अग्नि देने की विनती करने लगी। सीता जी के दुख की चरम स्थिति देख समझ वृक्ष पर छिपे हनुमान जी को बहुत पीड़ा हुई। वह क्षण कल्प के समान लगा। अंततः बहुत सोच विचार कर राम नामांकित मुद्रिका सीता जी के सामने गिरा दी। सीता जी ने झट से अग्नि समझकर मुद्रिका उठा तो ली, लेकिन तुरंत ही असमंजस में पड़ गईं कि ये मुद्रिका यहाँ कहाँ से आ सकती है। जरूर ये मायावी है। तरह तरह के विचार मन में उठे। तभी हनुमान जी ने श्री राम के गुणों का गान करते हुए पूरी राम कथा सुना दी, जिसे सुनकर सीता जी का दुख तो दूर हुआ, लेकिन कहती हैं ये अमृतवाणी कहने वाला सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तो हनुमान जी हाथ जोड़ प्रणाम कर सामने आ गए। सीता जी और अधिक विस्मित हो मुंह फेर कर बैठ गईं। हनुमान जी ने प्रभु के विशेष नाम करुणा निधान की शपथ लेकर कहा, हे माता, ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। नर वानर की मित्रता कैसे हुई पूछने पर पूर्ण वृत्तांत बताया। हनुमान जी के प्रेम भरे सरल निष्कपट वचनों को सुन प्रभु का सच्चा सेवक जान सीता जी को भरोसा हो गया। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सुंदरकांड दोहा 13 से 18 का प्रसंग। परिदृश्य अशोक वाटिका में सीता हनुमान वार्तालाप। हनुमान जी राम दूत ही हैं, ये विश्वास होते ही सीता जी के हृदय में प्रेम का उफान आ गया। सजल नेत्रों से प्रभु की कृपा स्वयं की विवशता की बातें करते हुए कुशलता पूछी। सीता जी का अति दुख एवं प्रेमातिरेक देख हनुमान जी ने कहा, हे माँ, आप किंचित भी मन हल्का ना करें। प्रभु आपके प्रेम विरह में आपसे भी दुगने दुख में हैं। जब हनुमान जी ने श्री राम जी का पूरा संदेश उपमाओं सहित सुनाया तो सीता जी प्रेम में बेसुध हो गईं। हनुमान जी पुनः कहते हैं, हे माँ, भरोसा रखें प्रभु की प्रभुता का। यदि प्रभु को पता लग गया होता तो इतनी देर ना होती। प्रभु के बाणों से राक्षसों को भस्म होने में देर नहीं लगेगी। मैं श्री राम के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि प्रभु ने आदेश नहीं दिया, वरना मैं
आपको अभी अपने साथ ले चलता। बस थोड़ी प्रतीक्षा करें, वानरों की सेना को लेकर प्रभु आएंगे, राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। सीता जी आश्वस्त नहीं हुई, कहती हैं कि हे पुत्र, वानर सेना में क्या सब तुम्हारे जैसे ही हैं? इन महाबलवान विशालकाय राक्षसों को कैसे मारेंगे? तब हनुमान जी ने अपना महाबलवान भयंकर पहाड़ जैसा रौद्र रूप दिखाया तो सीता जी को विश्वास हो गया। फिर छोटे से रूप में आकर हनुमान जी कहते हैं, माँ, मुझे भूख लगी है, बहुत बढ़िया फल लगे हैं, आज्ञा प्रदान करें। उनकी बुद्धि कौशल देख सीता जी ने कहा, जाओ पुत्र, प्रभु के चरणों को हृदय में धर मन पसंद फल खाओ। हनुमान जी प्रणाम करके चले। रावण की अत्यधिक रम्य, मनोहर, सुंदर, प्रिय अशोक वाटिका में घुस गए और बढ़िया बढ़िया फल खाने लगे, वृक्ष तोड़ने लगे। रखवाले भगाने आए तो कुछ को मार डाला, कुछ को घायल किया। कुछ भागकर रावण से कहते हैं, प्रभु, एक बड़ा भारी बंदर आया है, फल खा रहा है, रक्षकों को मारकर अशोक वाटिका को नष्ट कर रहा है। रावण ने क्रोधित हो बलवानों की फौज भेजी। हनुमान जी ने सबको मार डाला। कुछ घायल भागते हुए आकर सब वृत्तांत बताते हैं। तब बड़े बड़े शूरवीरों के साथ रावण ने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उन सब को भी मार दिया। कुछ बचे हुए फिर दौड़ते भागते पहुंचकर कहते हैं, हे स्वामी, वह बंदर तो बहुत ही विकट और बलवान है, उसने सभी को मार डाला। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। 18 से 25 का प्रसंग। परिदृश्य अशोक वाटिका। हनुमान जी वाटिका उजाड़ते हुए और फल खाते हुए। हनुमान जी द्वारा पुत्र अक्षय कुमार का सेना सहित वध सुनकर रावण अत्यधिक क्रोध में भर अपने इंद्रजीत बेटे मेघनाथ को बुलाकर हनुमान जी को पकड़कर लाने के लिए भेजता है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार तो दारुण भट्ट लड़ने के लिए आ रहा है, तो मेघनाथ के कुछ कर पाने के पहले ही तुरंत एक विशाल पेड़ उखाड़ मेघनाथ पर डाल उसका रथ तोड़ साथ आई सेना को मार मेघनाथ से भिड़ गए। जमकर भिड़ंत हुई। जब कोई अस्त्र शस्त्र माया काम नहीं आई तो पस्त होकर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उसका मान रखते हुए हनुमान जी मूर्छित हो गए। मेघनाथ नागपाश में उन्हें बांधकर दरबार में पेश करता है। क्षुब्ध रावण उनसे पूछता है, अरे बंदर, बता, तू कहाँ से आया? किसने भेजा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? तेरा मालिक कौन है? रक्षकों को क्यों मारा? किसके कहने से फल खाए? इत्यादि तरह तरह के प्रश्न करता है। जवाब में हनुमान जी कहना शुरू करते हैं कि अरे रावण सुन, जिससे बल पाकर माया ब्रह्मांडों का सृजन करती है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के कार्य करते हैं, जिसके बल से पृथ्वी टिकी है, तुम जैसे मूर्खों को सिखाने के लिए जो कई रूप धरता है, जिसने खर और दूषण, त्रिशरा एवं बाली का वध किया है, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। मुझे भूख लगी थी सो मैंने फल खा लिए। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, उसे तू ध्यान से सुन। तेरी भलाई इसी में है कि तू सीता जी को क्षमा मांगते हुए प्रभु को सौंप दे, वरना तेरे कुल का सत्यानाश हो जाएगा। महर्षि पुलस्त्य के कुल में दाग मत लगा। प्रभु शरणागत वत्सल हैं, जाने पर तुझे क्षमा कर देंगे। राम से विरोध करने पर ब्रह्मांड में कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। और भी कई तरह से उदाहरण देकर हनुमान जी ने रावण को समझाया, लेकिन समझना तो दूर, उल्टा क्रोधित होकर उसने सैनिकों को कहा, ये बंदर बहुत ज्ञान सिखा रहा है, इसे मार डालो। तभी विभीषण जी आकर समझाते हैं कि नीति शास्त्र के अनुसार किसी भी दूत को नहीं मारना चाहिए, कुछ और दंड दीजिए। यह बात रावण के समझ में आई और उसने कहा कि बंदर की पूंछ में बहुत ममता होती है, अतः उसे जला दो। सब आज्ञा पालन में जुट गए। माया हनुमान जी की पूंछ ऐसी बढ़ाना शुरू हुई कि पूरे नगर का समस्त तेल, घी, कपड़ा समाप्त हो गया, लेकिन पूंछ फिर भी बच गई। यही तमाशा देखने झुंड के झुंड आने लगे। कुछ लात मारकर हंसी उड़ाते हैं। सैनिकों ने मजा लेने बंदे हनुमान जी को नगर में घुमा फिराकर आग लगा दी। हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप बना बंधन मुक्त हो महल पर चढ़
विशाल देहधर अट्टाहस करते हुए लंका जलाना शुरू कर दिया। प्रभु की लीला से उसी समय 49 तरह की पवन एक साथ चलने लगी। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। दोहा 25 से 31 का प्रसंग। परिदृश्य जलती हुई लंका में नगरवासियों का हाहाकार। विशाल देहधारी हनुमान जी लंका को इतनी फुर्ती से जला रहे हैं कि क्या करें, लोग ये समझ ही नहीं पा रहे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ से जोरों की हवा चल रही है जो घी का काम कर रही है। विभीषण जी का मकान छोड़कर हनुमान जी ने पूरी लंका का एक एक कोना जला दिया और समुद्र में कूद आग बुझा सीता जी के सामने हाथ जोड़ विदा मांग राम जी को देने कुछ निशानी मांगने लगे। चूड़ामणि देखकर सीता जी कहती हैं, हे तात, तुम्हारे आने से कुछ शांति मिली थी, अब तुम भी जा रहे हो, फिर वही दिन रात की यातना भोगनी होगी। प्रभु को जयंत की कथा जरूर याद दिलाना और कहना कि अगर वे 1 महीने में नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। सीता जी को बहुत तरह से ढाढ़स दे विदा ली। हनुमान जी इतनी जोर की गर्जना करके लंका से चले कि समस्त गर्भिणी स्त्रियों के गर्भपात हो गए। समुद्र पार आकर अपने साथियों से मिले। लौटने में समस्त वृत्तांत बताते हुए चलकर किष्किंधा के राजकीय वन में पहुंच बढ़िया बढ़िया फल खाकर बाग उजाड़ने लगे। रक्षकों ने जाके सुग्रीव को बताया कि युवराज आपके निजी बाग को उजाड़ रहे हैं। सुग्रीव प्रसन्न होते हैं कि निश्चित ही वानर दल सफल होकर आया है, इसलिए मौज मस्ती कर रहे हैं। तभी सब आ गए, सुग्रीव से मिले, वृत्तांत सुनाया और जाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। जामवंत जी ने प्रभु को समस्त यात्रा वृत्तांत के साथ हनुमान जी द्वारा किया गया अद्भुत कार्य विशेष तौर से सुनाया। ये सुनकर राम जी हनुमान जी से पुनः गले मिल सीता जी का कुशल समाचार पूछते हैं। हनुमान जी उनकी कष्टमयी गाथा बताने के साथ ही चूड़ामणि राम जी को देकर बोले कि माँ ने कहा है कि प्रभु को जयंत की याद दिलाकर कहना, अगर 1 महीने में स्वामी नहीं आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। हे नाथ, सीता जी का दुखद स्थिति कहते नहीं बनती। उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। आप जितनी जल्दी हो सके चलिए और राक्षसों को मारकर उन्हें ले आइए। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। 31 से 36 का प्रसंग। परिदृश्य हनुमान जी सीता जी का संदेश श्री राम जी को सुनाते हुए। हनुमान जी ने सीता जी की अतीव दुखद स्थिति का वर्णन सुनाकर प्रभु से जल्दी चलने को कहा तो श्री राम जी आके नेत्र सजल हो गए और हनुमान जी से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुमसे कभी भी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी प्रभु का अपने ऊपर इस तरह विशेष अनुग्रह देख उनके चरणों में गिर गए। प्रभु ने जबरदस्ती उन्हें उठाकर हृदय से लगा अपने बगल में बैठा लंका जलाने की पूरी घटना पूछी। वे बड़े ही संकोच के साथ कहते हैं, प्रभु, सब आपका प्रताप है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कृपा कर मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। प्रभु ने एवमस्तु कहा। सुग्रीव को भी ससैन्य चलने का आदेश दिया। सुग्रीव जी ने समस्त सेना को संगठित कर संपूर्ण तैयारी के साथ प्रभु को आकर प्रणाम किया। प्रभु के प्रस्थान करते ही सीता जी को तरह तरह के शुभ शगुन और उसी प्रकार रावण को अपशगुन होने लगे। समस्त वानर भालुओं की सेना के साथ प्रभु ने समुद्र के किनारे पहुंचकर डेरा डाल दिया। अपने गुप्तचरों से श्री राम जी के सेना सहित समुद्र पार पहुंचकर डेरा डालने की खबर से मंदोदरी बहुत चिंतित हुई और रावण को तरह तरह से समझाकर कहा कि जिसके सिर्फ एक दूत ने पूरी लंका में हाहाकार मचा दिया और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो उसके स्वामी के आने पर तो खैर नहीं होगी। इसलिए श्री राम से शत्रुता त्याग सीता जी उनको सौंप दीजिए। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदरकांड दोहा 36 से 45 का प्रसंग। परिदृश्य
रावण मंदोदरी संवाद। मंदोदरी चिंतित हो समझा रही है कि नाथ, श्री राम जी के लंका में आने से पहले ही सीता जी को प्रभु को वापस कर दीजिए। रावण हंसकर मंदोदरी की बात टाल दरबार पहुंच अपने मंत्रियों से सलाह लेता है। सब चापलूसों ने कहा कि डरने का कोई कारण नहीं है, आने दीजिए, हम सबको पकड़ के खा जाएंगे। यहाँ पर बड़ी ही सुंदर नीति का दर्शन है कि अगर व्यक्ति के आसपास मुंह देखी कहने वाले चापलूस हों तो उसका नाश निश्चित है। तभी विभीषण जी अपनी बात रखते हैं। हे तात, श्री राम जी को आप साधारण मानव ना माने, वे चराचर के स्वामी हैं। अपनी जिद छोड़कर उनकी शरण ले लीजिए, इसी में भलाई है। उनकी बात का मंत्री माल्यवंत जी ने समर्थन भी किया। इस पर रावण ने दोनों को दरबार से निकल जाने का आदेश दिया। माल्यवंत तो घर चले गए, लेकिन विभीषण जी पुनः रावण के चरण पकड़ बार बार बहुत प्रकार से समझाते हैं, तो राम की बड़ाई सुन क्रोधित हो लात मारकर उन्हें दरबार से निकाल देता है। तब विभीषण जी सबको चेतावनी देते हुए राम दर्शन का मनोरथ मन में संजोए तरह तरह की प्रेमानुभूतियां करते अपने सचिवों सहित श्री राम जी के शरण में चल दिए। समुद्र पार करके विभीषण श्री राम जी के सैन्य शिविर में आए। वानरों ने उन्हें रावण का कोई गुप्तचर जान बांधकर सुग्रीव के सामने पेश किया। सुग्रीव ने परिचय पूछ प्रभु को बताया। प्रभु जी कहते हैं कि मेरा प्रण शरणागत की रक्षा करना है, इसलिए उसे आदर के साथ ले आओ। समस्त वानर मुखिया उन्हें प्रभु के पास लाए। दूर से ही देख प्रेम भाव विह्वल विभीषण प्रभु के चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए गिर जाते हैं। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र दोहा 45 से 51 का प्रसंग। परिदृश्य विभीषण जी का श्री राम जी की शरण में आना। प्रभु ने विभीषण को दंडवत करते हुए देख उनको तुरंत उठाकर हृदय से लगा बगल में बैठाकर कुशल समाचार पूछा। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु, अब मैं आपके अपनाने से कुशल से हुआ हूँ। शिव और ब्रह्मा द्वारा सेवित आपके चरणों के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। आपकी कृपा सब सुखों की मूल है। श्री राम जी कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़कर शुद्ध मन से मेरी शरण में आता है वह मुझे प्राणाधिक प्रिय है। प्रभु उन्हें बहुत प्रकार से सांत्वना दे उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु ने उनको इस स्तर तक अपनाया कि समुद्र का जल मंगाकर उनको वहीं पर लंका का राज तिलक कर दिया। फिर पूछते हैं कि हे विभीषण, इतना लंबा गहरा विशाल समुद्र किस तरह पार किया जाए। विभीषण ने समुद्र से प्रार्थना कर रास्ता मांगने की सलाह दी। लक्ष्मण जी सहमत नहीं थे, तो प्रभु लक्ष्मण जी को समझाकर कहते हैं कि भैया अभी शांत रहें, आपका ही मत मान्य होगा। विभीषण के राम की शरण में आते समय रावण ने कुछ गुप्तचर उनके पीछे लगा दिए थे। वे सब लीला देख राम जी के स्वभाव से ऐसे प्रभावित हुए कि सब कपट गुप्तचरी भूलकर श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। 51 से 57 का प्रसंग। रावण के गुप्तचरों को वानरों द्वारा पकड़कर सुग्रीव के सामने पेश करने पर उन्हें अंग भंग की सजा सुनाई गई। दूतों ने श्री राम की सौगंध देकर ऐसा ना करने को कहा। लक्ष्मण जी ने उन्हें हंसकर छुड़ाया और एक पत्र चेतावनी भरा लिखकर रावण के नाम दे दिया। प्रभु का गुणगान करते हुए दूत लंका में आते हैं और पूछने पर सब वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं कि हे नाथ, विभीषण जी के वहां पहुंचते ही उनको लंका का राज तिलक कर दिया गया। हमको आपका दूत जानकर मारने लगे तो हम राम जी की कसम देकर बच पाए। हे स्वामी, वानर सेना इतनी बड़ी है कि उसका लेखा लगाया ही नहीं जा सकता। आपको जीत सकने की ताकत रखने वाले 18 पदम तो वहां सेनापति हैं। सब ये इतने क्रोध में भरे हुए हैं मानो लंका को खा ही जाएंगे। यद्यपि प्रभु का एक ही बाण समुद्र को सुखा सकता है, फिर भी दयावश विभीषण की सलाह अनुसार वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। रावण ठहाका लगाकर हंसता है और कहता है कि विभीषण जैसे कायर मंत्री होंगे तो ऐसा ही होगा। ये सुनकर दूतों ने रिस में भर
श्री लक्ष्मण जी का चेतावनी पत्र रावण को थमा दिया। चेतावनी सुनकर मन में व्याकुल होता है, लेकिन बात को हंसी में टाल देता है। दूतों ने कहा, हे स्वामी, श्री राम से बैर उचित नहीं है। अपना अभिमान त्याग कर क्षमा मांग सीता जी उन्हें सौंप दीजिए, इसी में सबका कल्याण है। इस पर रावण अत्यधिक क्रोधित हो दूतों को लात मार के भगा देता है। ये पूर्व जन्म के ज्ञानी मुनि थे जो शाप से राक्षस हुए थे। अब वे प्रभु के पास जाकर अपनी कथा सुनाकर प्रभु कृपा से अपने पूर्व जन्म की स्थिति में लौट गए। उधर 3 दिन बीतने पर भी समुद्र ने विनती नहीं सुनी तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारा ही मत ठीक है, बिना भय के प्रीति नहीं होती। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सावन से 60 का प्रसंग। परिदृश्य, राम जी का समुद्र पर क्रोध प्रकट करना। समुद्र द्वारा 3 दिन तक श्री राम जी की विनती का कुछ भी उत्तर नहीं देने पर प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि मेरा धनुष लेकर आओ, मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को अभी सुखाए देता हूँ। मूर्ख व्यक्ति विनय की भाषा नहीं समझते। यहाँ पर श्री राम जी कुछ नीति के सूत्र बता रहे हैं कि जैसे किसी कंजूस से उदारता की बात कहना, ममता में फंसे हुए आदमी से ज्ञान की, क्रोधित व्यक्ति से शांति की, कामी से हरि चर्चा करना, ये सब उसी प्रकार व्यर्थ होता है जैसे बंजर जमीन में बीज का बोना। ऐसा कहकर श्री राम जी ने समुद्र पर अग्नि बाण का संधान कर दिया, जिससे समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो गईं। जल के जीव जंतुओं को व्याकुल और जलता हुआ जानकर समुद्र अपने अभिमान को त्याग हीरे मोती जवाहरात के थाल भरकर प्रभु के सामने प्रकट हो उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना करते हुए कहता है, हे प्रभु, स्वभाव से ही जड़, आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 आपके ही बनाए हुए हैं और ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी के समान ही ताड़ना पर आपकी आज्ञानुसार कार्य करते हैं। प्रभु उसके दीन वचनों को सुन प्रसन्न होकर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बताओ उस पार कैसे जाएं? तब समुद्र ने वानर सेना में मौजूद नल, नील नाम के 2 शिल्पकारों के नाम बताकर कहा कि आपके प्रताप से ये पुल बना लेंगे, मैं भी भरपूर सहायता करूंगा। प्रभु, एक विनती है, आपके बाढ़ से समस्त जलचर बहुत कष्ट में है, कृपा करके बाढ़ का क्षमन करें। मेरे उत्तर में रहने वाले दुष्टों पर प्रहार कीजिए, जिससे मैं भयमुक्त हो जाऊं। प्रभु ने ऐसा ही किया और समुद्र उनके गुणगान करते हुए वापस चला गया। कांड की फलश्रुति में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु का गुणगान सब संशयों, दुखों का शमन करता है और सारे मंगलों का देने वाला है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनते हैं वे भवसागर को आसानी से पार कर जाते हैं। इसी के साथ आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। विनय न मानत जलधि जड़, गए